हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एज हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके के अंदर हम लोग लास्ट टाइम हरियाणा के बदले गए गांव के नाम और कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। इसके साथ ही इंडिया जीके के जो क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत, ये सारे डिस्कस किए थे लास्ट टाइम हमने। और आज का अपना टॉपिक है हरियाणा के जो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर रिपीटेड है, उसके कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों के पास है। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके लास्ट ईयर्स में आए गए और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बुक्स में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर चांस, जो हो सकता है कोई एक आधी बहुत बढ़िया बुक हो तो उसके अंदर देखने को मिल जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अगर वीडियो आप लोग सपोर्ट करते हो तो। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे उसके बाद में। फ़िलहाल आप लोग वीडियो के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। चलिए, सबसे पहला ही अपने पास क्वेश्चंस है जो भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाता है। तो भगवान शिव की कृपा से जो आप लोगों ने महाभारत के अंदर अर्जुन किरात युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, अर्जुन किरात युद्ध, तो उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वहाँ से पाशुपत नामक अस्त्र जो है वो प्राप्त करने के लिए अर्जुन तपस्या कर रहे थे और जो भगवान शिव है वो एक सुअर, जो जंगली सुअर जिसको सुकर कहा गया है उस महाभारत के अंदर, उसका शिकार करते हुए आ रहे थे। तो वहाँ से ये सारा सिस्टम जो अर्जुन किरात युद्ध का है वो चलता है। तो उसके अंदर जो भगवान शिव से पाशुपत नामक अस्त्र शस्त्र जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों के गुरु द्रोण युद्ध क्षेत्र में किसकी ओर से लड़े थे। तो ये कौरवों की तरफ से लड़े थे, सबको पता है। पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, और ये कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गुड़गांव जिला किस वर्ष बना था। तो ये जो शुरू के अपने शुरुआती जो ज़िले थे उनके अंदर गुरुग्राम शामिल रहा है। तो ये 1966 के अंदर ही अपने पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर करता है। तो ये नहरों पर है। हम लोग समझ सकते हैं कि पथरीली ज़मीन है, क्योंकि जो मोरनी हिल्स का इलाका है वो सारा यहीं पड़ता है। तो पथरीली ज़मीनों की वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल तो हो नहीं सकते, क्योंकि ज़मीन से पानी निकालना पत्थरों के अंदर से बड़ा मुश्किल काम होता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो नहर ही है जो यहाँ पर सिंचाई का मुख्य साधन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो ये मशरूम के उत्पादन में, खुम्बी जिसको हम बोलते हैं, उसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। और हरियाणा के अंदर अगर ज़िले की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सोनीपत जो है इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहेगा। बीच में कुछ टाइम के लिए यमुनानगर में भी ये पोजीशन हासिल की थी, लेकिन फिर से सोनीपत अपने पास रहेगा मशरूम के अंदर, जिसको खुम्बी बोला जाता है। नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके अंदर हरियाणा जो इंडिया के अंदर अपने प्रथम स्थान पर है और हरियाणा के अंदर सोनीपत रहेगा। तो कुछ एक और, जैसे गेहूं के अंदर कौन सा ज़िला टॉप पर है, और फलों की उत्पादन की बात करें तो जो केला हो गया, अमरूद है। नेक्स्ट अपने पास सब्जियां हैं, आलू, प्याज भी हैं। तो ये सारे कौन कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा टाइप होता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से ज़िले के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर लिखिए। आप लोग वीडियो चाहते हैं इसके ऊपर कि किस ज़िले में किसका उत्पादन होता है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसी से रिलेटेड मिले, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। हरियाणा के अंदर ये 2-3 युद्ध फेमस है, करनाल का, तरावड़ी का, अपने पास जो है पानीपत के 3 युद्ध है। तो इनकी जो ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस 2-4 ये जगह हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 के दौरान लड़ा गया था, और अपने को पता होना चाहिए
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है HUHM का अर्थ है, तो ये HUHM मतलब हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन, तो ये इसका अर्थ है। कालका विधानसभा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो कालका सबको पता है पंचकुला के अंतर्गत आता है, और पंचकुला से अपने जो ज्ञानचंद गुप्ता जी है विधानसभा के अंदर जो स्पीकर हैं, यहाँ से रहेंगे। कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो ये जो सरस्वती नदी है ये यहाँ से मानी जाती है सप्त सिंधु प्रदेश का भाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान वन नीति विकास की, तो वन नीति जो हरियाणा की है जो 2006 के अंदर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन जो है यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, तो पिंजौर पंचकुला अगर आप लोग कभी गए हो तो ज़रूर घूमने जाना, यहाँ पर बढ़िया जो पिकनिक मनाने की जगह जो है बहुत बढ़िया है, ये यादवेंद्र गार्डन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मृदा मुख्य समस्या क्या है मृदा की, तो ये मिट्टी की प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे जो हरियाणा के अंदर है वो मृदा अपरदन की है। और मृदा अपरदन की भी बात करें तो जो हवा द्वारा अब मिट्टी का जो बहाव है वो ज़्यादा है इसके अंदर है, क्योंकि जो भिवानी, हिसार और इस साइड के जो राजस्थान के साथ लगते जो ज़िले हैं वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाकी इंडिया अपने हरियाणा के अंदर मृदा की जो और प्रॉब्लम है वो नहीं है इतनी। तो मृदा अपरदन और उसके अंदर भी हवा द्वारा जो मिट्टी की जो मुख्य समस्या रहेगी। किसने कहा हरियाणा जो शब्द है आर्यन से उपजा है, तो आर्यन से उपजा है ये HR गुप्ता ने कहा है, HR गुप्ता। तो ये ध्यान रखेंगे, आर्यन से उपजा है मतलब हरियाणा जो शब्द है वो आर्यन से बना है, तो ये HR गुप्ता ने कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है, तो बहुधन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि। कहीं कहीं हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश भी कहा गया है, तो वो भी हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या कहाँ कहाँ कहा गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा के पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो ये पौराणिक वंश हरियाणा के अंदर जो भरत हम लोग पढ़ते हैं, भरत राजा भरत हुए थे, जो महाभारत पढ़ते हैं उसकी शुरुआत की जो भरत शकुंतला जो आता है वर्णन आता है उसके अंदर ये बताया गया है। तो जो हरियाणा है वो भरत वंश से ही संबंधित माना जाता है, और उन्हीं के नाम पे भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा है अपने देश का, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट जो है, अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद से ये मिला है। रीगल क्राउन भी इसको बोला गया है, कहीं कहीं इंग्लिश के अंदर सीधा दिया मिल सकता है रीगल क्राउन, या राजा का मुकुट जो है कुणाल फतेहाबाद से मिला है ये। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अपने पास, किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला लागू किया गया था, 1949 के दौरान सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये सच्चर फार्मूला है जो किस टॉपिक के ऊपर किस मतलब किस विषय में ये लागू किया गया था, इसका मोटिव क्या था लागू करने का, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो ये सच्चर फार्मूला किस विषय में है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, हम लोग अगली वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। 2016 के दौरान हरियाणा किस देश के साथ विकास हेतु एक बृहत्तर राज्य संबंध में प्रवेश, तो ये 2016 में जो मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार का शुरुआती चरण था पहले जो स्तर का, उसके अंदर ये दक्षिण कोरिया के साथ जो है जो अपने पास अनुबंध हुआ था विकास के मामले में जो हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, मजलिस उल निसा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो उर्दू के जो लेखक हैं, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में नेक्स्ट कभी जो अपनी वीडियोस होंगी किताबों के बारे में या रचनाओं के बारे में तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। मजलिस उल निसा जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया है, और हाली के नाम पर ही जो हाली पुरस्कार है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है उर्दू साहित्य के अंदर।
ये भी अपने को पता होना चाहिए, हरियाणा के अंदर है। तो नेक्स्ट है अपने पास, हरियाणा पशुपालन में किसके बाद आता है। तो ये किसके बाद आता है, इस क्वेश्चन के अंदर जो और भी ऑप्शन दिए हुए थे उनके अंदर देखें तो जो पंजाब से भी ज़्यादा थे उनके अंदर जो पशु बात करें तो हम, लेकिन हरियाणा का जो नंबर है वो पंजाब के बाद में आता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हरियाणा का दूसरे नंबर पे आता है स्थान, तो ये नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब के बाद में जो है हरियाणा का नंबर आता है। वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार, तो वर्षा का आप लोगों को पता है सावन और जो तीज इसके अंदर सबसे फेमस रहता है, तो ये समय अपने पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ हत्या जो हरियाणा के अंदर है उसके संरक्षण के लिए कानून बना गया है, वो उसके साथ क्या क्या कठोर सज़ा है। तो उसके लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास जो दिया गया है। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति किसके द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये हरियाणा के अंदर प्रकृति बनी है। तो ये हरियाणा के अंदर ब्रह्मा जी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है कुछ एक चीज़ें आगे के क्वेश्चंस में आएंगी, वो क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन शायद इस टाइम क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है कोई क्या है वो। नेक्स्ट है अपने पास सुंदरदास एक थे। तो सुंदरदास एक जैन कवि थे, ध्यान में रहेगा जैन कवि। जैन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैन धर्म से रिलेटेड थे ये, और कवि जो थे हिंदी में लिखते थे। तो जैन कवि थे और लिखते हिंदी में थे। अनंगपुर जो बांध है उसको क्या कहते हैं। तो अनंगपुर बांध को ग्रेविटी डैम बोला जाता है, ग्रेविटी डैम। आप लोग बताएंगे कमेंट करके ये अनंगपुर बांध या ग्रेविटी डैम है ये किस ज़िले के अंदर अपने पास आता है। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ये कमेंट करके, अगर आप लोगों को पता है तो। नहीं तो जो आगे की वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर आप लोग कंटिन्यू रहिए, जो एक एक पॉइंट है आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। अनंगपुर बांध ग्रेविटी डैम कहलाता है, और कहाँ है ये नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। तो फुलकारी आप लोग पता होगी, वो जो कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करते हैं तो उसको फुलकारी कहते हैं। तो फुलकारी का एक मूढ़ा जो है फुलकारी का एक प्रकार नहीं है। बाकी चोप जो इसका बेस्ट एग्जांपल है फुलकारी का, लेकिन मूढ़ा जो है ये इसका प्रकार नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन में 3-4 पॉइंट और दिए गए थे, आप लोगों ने ये पेपर देखा हो तो एक प्रीवियस जो 2019 के अंदर एग्ज़ाम आया हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, फुलकारी का एक प्रकार नहीं है। तो उसके अंदर जो राइट ऑप्शन बूढ़ा था, तो फुलकारी थी कौन कौन सी वो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, आगे की वीडियोज़ में उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पीढ़ी से संदर्भित है। पीढ़ी यानी कि पीढ़ी किसको बोला जाता है। पीढ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के अंदर जो लकड़ी के छोटे छोटे बनाए होते हैं चारपाई के जैसे, पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको इसके अंदर कह रहा है कि किससे संबंधित है। तो ये मचिया यानी कि छोटी चारपाई, बिल्कुल छोटी। एक तो जो नॉर्मल सोने के लिए चारपाई होती है उसको बोलते हैं, लेकिन उससे भी छोटी चारपाई जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम के जो बुजुर्ग थे महिलाएं, वो लकड़ी से बिल्कुल छोटे छोटे बना करके चारपाई के हिसाब से, और उसके ऊपर जो सूत से बना करके पीढ़ी जिसको हम बोल देते हैं बैठने के लिए यूज करती थी, उसको मचिया बोला जाता है। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो से मंजी बड़ी होती है और मचिया जो है उसको छोटा रूप है, तो पीढ़ी को ही मचिया बोला जाता है। इसके अंदर जो और भी ऑप्शन दिए हुए थे बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन थे, अगर आप लोग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसके अंदर चक्कर खा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो उसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कि जो मचिया है, छोटी मंजी जिसको हम बोल देते हैं बिल्कुल छोटे आकार की, तो उसको पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के और बचाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान जो शुरू किया है। ऑपरेशन मुस्कान, एक ऑपरेशन किलकारी भी है, वो आप लोग बताएंगे किस विषय के ऊपर शुरू किया गया है। लेकिन ऑपरेशन मुस्कान जो है वो खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए शुरू किया गया है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो अकबर के काल में बनी थी।
हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किया था तो ये चंद्रावती थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम उम्र की महिला तो ये हमारे हरियाणा से संतोष यादव रहेगी। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए संतोष यादव किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृति लेखक को दिया गया? तो ये हमारे पास महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया था हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 के लिए। नेक्स्ट अपने पास है एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर। तो ये खांडसा के अंदर इकलौता मंदिर है, एकलव्य से समर्पित है। अब ये खांडसा किस जिले के अंदर है, इसके बारे में आप लोग गूगल से सर्च कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर खांडसा। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किस के प्रसार पर लक्षित है? तो ये मार्शल आर्ट और लोक कला के लिए जो गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है ये जाना जाता है, मार्शल आर्ट और लोक कला। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? तो ये महेंद्रगढ़ जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर खनिज पाए जाते हैं और सरसों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्न में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो 1971 के भारत पाक युद्ध में मेजर होशियार सिंह दहिया जो है इन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। और होशियार सिंह जी दहिया का एक इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया के अंदर पिछले दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। बड़ा रोमांचक जो रोंगटे खड़े करने वाला इस 1971 के युद्ध का इन्होंने वर्णन किया उस इंटरव्यू के अंदर, एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री, ये पॉइंट यहाँ से नोट करने वाला है। सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री बंसीलाल 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ये थे। नेक्स्ट अपने पास है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? तो ये नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे तो ये BN चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इनको BN चक्रवर्ती शॉर्ट फॉर्म है ये भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो ये अली बख्श को माना जाता है लोक थिएटर का जनक। हरियाणा का कालिदास, सूर्य कवि, शेक्सपियर, ये सारी कौन है? तो आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से पता रहेगा ये क्वेश्चन अपना, लोक थिएटर का जनक तो अली बख्श को माना जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ हरियाणा के अंदर होता है और वो किस जिले में होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिरसा जो है इसके अंदर रहेगा। सिरसा का पुराना नाम जो सेरिस्कम, और सबसे ज़्यादा गायें यहाँ पर हमारे पास है। राजस्थान के साथ सीमा टच करती है, पंजाब के साथ भी टच करती है। हरियाणा के अंदर जो सबसे छोटा हाईवे है वो भी यहीं डबावाड़ी के अंदर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है तो हमारे साथ बने रहिए बिश्नोई एजू हेल्पर के यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्न में से कौन सा नाम है? तो संस्कृत अकादमी जो है हरिप्रभा निकालती है। हरियाणा संस्कृत अकादमी हरिप्रभा। एक पत्रिका है हरिगंधा, वो कौन सी जो विभाग है वो निकालता है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हरिगंधा, हरिप्रभा जो है संस्कृत अकादमी हरियाणा की जो है उसके द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है और अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व ईसाई युग के योद्धाएं जनजातीय गणराज्य से जुड़ा, और योद्धे आएगा यहाँ पर, जनजातीय गणराज्य से जुड़ा। और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के, तो ये इंडो ग्रीक सिक्के जो खोखरा कोट के अंदर मिले हैं।
खोखरा कोट, ध्यान रहेगा ये खोखरा कोट किस ज़िले के अंदर है, ये पॉइंट आप लोगों को कमेंट करके बताना है अगर आप लोगों को पता है तो। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल से, तो जो हरियाणा के जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में एक वीडियो अपनी आएगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खोखरा कोट, यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के जो मिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2% थी। हरियाणा का सूचना लोक संपर्क विभाग एक पत्रिका निकालता है, उसका है नाम है हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद ये सूचना और लोक संपर्क विभाग निकालता है। हरिप्रभा और हरिगंधा, ये हरिप्रभा जो है संस्कृत विभाग की है, हरिगंधा किस विभाग की है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो आगे की वीडियोस में जुड़े रहिए। और आज के लिए अपने पास यही टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद भी आप लोगों को हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या तो आए हुए हैं या आने की बहुत ज़्यादा संभावना जिनकी बनती है, तो हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, लॉकडाउन के हिसाब से, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए और अपना और अपने माता पिता का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।